Atma Namaste everyone. So welcome to day 7. आज के दिन में हमें क्या करना है? आज के दिन में हमें हमारे जीवन में एक नेगेटिव सिचुएशन को उठाना है. समथिंग जो आपको बॉदर कर रही है बहुत दिनों से, समथिंग जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना है और फिर उस सिचुएशन में ये देखना है कि आप किन किन बातों पे ग्रेटफुल हो सकते हो. सो लेट अस टेक बैड हेल्थ. अगर आपकी अभी तबीयत खराब है, आपको बुरा लग रहा है, तो उसमें आप 10 पॉइंट्स बनाइए कि उसमें क्या आपको अच्छा दिख रहा है. अब उसमें क्या अच्छा हो सकता है? आपके पास पैसे हो सकते हैं दवाई खरीदने के, आपके पास एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, आपके पास फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपके लिए चिंता करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके पास अच्छा खाना खाने को हो सकता है, अच्छा बिस्तर सोने को हो सकता है, और इन सब चीज़ों से ऊपर आप जिंदा हो. और अगर आप जिंदा हो तो आप ठीक भी हो सकते हो. सो देखा आपने एक इस बुरी परिस्थिति में कितनी सारी चीज़ें थी ग्रेटफुल होने के लिए. जब हम आभारी होते हैं, जब हम ग्रेटफुल होते हैं, मैजिक हैपन्स इन आवर लाइफ. वेन एवर वी आर क्रिटिसाइजिंग, वेन एवर वी आर क्रिबिंग, जब भी हम बुराई करते हैं, जब भी हम क्रिप करते हैं जीवन में, जो चीज़ें, जो मैजिक, जो अच्छाई हमारे जीवन में है, वो सब हमसे छीन ली जाती है. सो लर्न टू बी ग्रेटफुल. सो आज के पूरे दिन में जब भी आपका मन करे कुछ भी चीज़ के बारे में क्रिटिसाइज करना या क्रिप करना या दुखी होना या व्यथित होना, उसी पल कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लीजिए उसी सिचुएशन में जो आपको खुशी देता हो. तो अगर आपको लगता है, आई एम शेयरिंग फ्यू पॉइंट्स, कि एक पुत्र अपने पिता से नाराज़ है या उसको बुरा लग रहा है, तो वो क्या 10 चीज़ें सोच सकता है उन पिता के बारे में, एंड ही कैन बी ग्रेटफुल. इनके पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में शेयर कर रही हूँ. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम एंड अंडरस्टैंड दिस फॉर एवरी रिलेशनशिप दैट इज हर्टिंग यू. सो टुडे व्हाट वी हैव टू डू, जब भी बुराई करने का मन करे, जब भी दुखी होने का मन करे, जब भी क्रिटिसाइज करने का मन करे, इमीडिएटली बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर गुड थिंग्स यू हैव. या उसी सिचुएशन में देखिए कि क्या चीज़ें हैं जो ग्रेटफुलनेस आप में क्रिएट करती है. इस ग्रेटफुलनेस के रिलेशन में लॉर्ड बुद्धा हैज़ ऑल्सो सेड समथिंग, कि हम आभारी रहें कि आज हमने बहुत कुछ सीखा, या चलो हमने कुछ तो सीखा. हम आभारी रहते हैं कि चलो हमने कुछ सीखा, और अगर कुछ भी ना सीखा तो हम आभारी रहें कि हम बीमार नहीं हुए, और अगर हम फिर भी बीमार हो गए तो हम आभारी रहें कि हम जिंदा हैं. सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, for everything in your life, because there is always a blessing in disguise in every situation of our life. So मेरी एक फिलॉसफी है जिसमें ये मैं मानती हूँ कि जब लोग हमें हर्ट करते हैं या हमारे साथ कुछ भी बुरा करते हैं, तो मेरा ये मानना है, मे बी आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरा ये मानना है कि उस सब में कुछ ना कुछ हमारा नेगेटिव कर्मा कम हो जाता है. सो इट्स बेटर देन गेटिंग सिक और गेटिंग पुअर और समथिंग एल्स, रादर देन किसी ने कुछ बोला उसी में अगर कुछ कर्मा निकल गया, तो इट्स अ बेटर वे टू बी. सो वी आर ब्लेस्ड. सो बी ग्रेटफुल एंड सी द मैजिक इन लाइफ. सो आज क्या करना है? सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट 10 ब्लेसिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल. देन अपने जीवन में एक स्थिति उठानी है. एज मास्टर सेज, वन स्टिक एट अ टाइम. सो एक स्थिति उठाइए जो आपको नेगेटिव लग रही है या आप परेशान है उसको लेके. फिर उस स्थिति के बारे में 10 ऐसे पॉइंट्स सोचिए जो उस स्थिति में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, उस स्थिति में कुछ अच्छा है, जिसका मैं एग्जाम्पल एक फादर और सन का रिलेशनशिप का आपके सामने शेयर करूँगी इन रिटन वर्ड्स. वो सोचिए एंड देन वो 10 थिंग्स को सोचिए. फिर रात को और लास्ट में थैंक यू बोल दीजिए कि हाँ, ये 10 सिचुएशंस इस बुरे वक्त में भी मेरे पास हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड रात में वही अपनी मैजिक रॉक उठाइए, और जो भी आज पूरे दिन में एक अच्छी बात हुई है वो उस रॉक को फील कीजिए, उसको सुनाइए, ताकि 28 डेज के बाद ये जो हमारी जादुई रॉक होगी, मैजिक रॉक होगी, ये इन अ वे बहुत फुल ऑफ पॉजिटिविटी होगी.
तो जब भी हम सैड फील कर रहे होंगे या डिप्रेस फील कर रहे होंगे, हम इस मैजिक रॉक को अपने हाथ में लेंगे एंड वी विल फील द वाइब्रेशंस विच वी हैव क्रिएटेड. So do all these things and see the magic. Magic is waiting for all of us. Magic is very much around us, and we are capable of creating this magic in our lives. Have a great day. May God bless all of you. Thank you.